Okay, hi everyone. Thank you for choosing my video. Before starting my video, I would like to say that please अगर आपको कुछ भी लगे कि I can change मतलब इस वीडियो में या कुछ भी गलत लगे तो प्लीज़ मुझे एक पॉजिटिव फीडबैक दे दीजिएगा. मैं कोशिश करूँगी कि उसको नेक्स्ट वीडियो में ना करूँ या फिर उसको इम्प्रूव कर पाऊँ नेक्स्ट वीडियो बिकॉज आई एम स्टार्टिंग एंड आई नो कि मैं बहुत सारी मिस्टेक्स करूँगी. सो थैंक यू. चलो शुरू करते हैं. का नाम है द रोड नॉट टेकन. अच्छी तो लग रही हूँ ना? कट कर दूँगी. ठीक है. ओके. So the chapter is The Road Not Taken by रॉबर्ट फ्रॉस्ट. रॉबर्ट फ्रॉस्ट को तो हम सब जानते ही हैं और अगर आप नहीं जानते हो तो जान लो. ये बहुत अच्छी शॉर्ट पोएम स्टोरीज लिखा करते हैं एंड बहुत ही अच्छे राइटर हैं. इनकी जो स्टोरीज़ या पोएम्स कुछ भी होती है वो आपके फ्यूचर से काफ़ी रिलेट करती है. बहुत रिलेटेबल चीज़ें होती हैं. तो द रोड नॉट टेकन, सबसे पहले इसमें 4 स्टैंजा हैं एंड पहले स्टैंजा में वो बता रहे हैं, एक सेकेंड, सबसे पहले स्टैंजा में वो बता रहे हैं कि मैं फटाफट से पहले रीड करती हूँ और आपको एक्सप्लेन कर दूँगी. 2 roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. Okay. सो नाउ द रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज ट्राइंग टू टेल यू दैट वो जो रोड्स है वो ऐसे दो उसमें डिवाइडेड है, लाइक दो रास्ते जा रहे हैं. वो फॉरेस्ट में है, मतलब फॉरेस्ट में है वो. और येलो वुड बेसिकली ऑटम में बोला जाता है फॉरेस्ट को क्योंकि वो येलो हो जाता है, लाइक लीव्स बहुत येलो हो जाती है इसलिए. तो दो रास्ते ऐसे डिवाइडेड है और फिर वो सोचते हैं कि अपने आप से बोलते हैं कि लाइक मैं दोनों में तो नहीं चल के जा सकता कि मैं इसमें चला जाऊँ और इसमें भी चला जाऊँ साथ में, बिकॉज आपको कोई ना कोई एक ही चूज़ करना है. तो अब वो ऐसे खड़े हैं, वो सोच रहे हैं मैं इस वाले रास्ते पे जाऊँ या मैं इस वाले रास्ते पे जाऊँ. एक ही ट्रैवलर है तो अब बिकॉज उनके साथ और कोई है नहीं कि लेट्स से वो कोई साथ वाला हो तो वो बोल दे कि आप इसमें चले जाओ मैं इसमें चला जाता हूँ, देख लेंगे कि लाइक दोनों रास्ते में है क्या. अकेले ही ट्रैवलर है तो वो बहुत देर तक ऐसे खड़े रहते हैं और सोचते हैं, देखने की कोशिश करते हैं कि लाइक ये वाला रास्ता कहाँ जा रहा है या ये वाला रास्ता कहाँ जा रहा है. वो ऐसे देखने की कोशिश करता है. बहुत देर तक देखने के बाद अब वो देखते हैं कि वो डिफरेंस देख रहे होते हैं. क्या डिफरेंस है इस रास्ते में? ऐसा कुछ डिफरेंस तो समझ में आ रहा होगा, कुछ दिख तो रहा होगा. तो आगे then took the other as just as fair and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted where, though as for the passing there had warned them about really the same. इसका मतलब ये है बहुत देर तक सोचने के बाद अब वो अपना सेकंड वाला रास्ता चूज़ कर लेता है. और अब बिकॉज वो एक रास्ता चूज़ कर लेते हैं तो वो आपको ये चीज़ बता रहे हैं. जब आप अपने अब एक सेकेंड वापस आते हैं पहले स्टैंजा में. तो जो मैंने आपको दो रास्तों के बारे में बताया वो एक्चुअली रास्ते ही नहीं है, वो आपके लाइफ के डिसीजंस होते हैं. जब हम बड़े हो जाते हैं या लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती है जब आपको कोई एक चूज़ करना होता है. ठीक है. तो जब आप एक चूज़ कर लेते हो, वो एक रास्ता चूज़ कर लेते हो, एक डिसीजन चूज़ कर लेते हो, तो वही इम्पैक्ट डालता है आपके फ्यूचर को लेके. लेट्स से आप 11th आप 10th पास किया, अब नाउ 11th में आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं. आपके फ्रेंड्स लेट्स से साइंस चूज़ कर रहे हैं, कुछ फ्रेंड्स आर्ट्स चूज़ कर रहे हैं, कुछ फ्रेंड्स कंप्यूटर्स चूज़ कर रहे हैं. तो अब ऐसे करके जो 10th में सब सारे साथ थे वो डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन डिसीजन मेकिंग है, कोई चूज़ कर रहा है, कोई चूज़ कर रहा है. वैसे ही दो रास्तों में से आपके जो रास्ते हैं, मतलब जो ये पोएट हमको बता रहे हैं, वो जो रास्ते हैं वो डिवाइड हो चुके हैं. तो अब ये लाइफ में आपकी सिचुएशन को बताते हैं कि कभी कभी आप ऐसे रास्ते आपने चूज़ करने होते हैं जो कि ऐसे डिसीजंस लेने होते हैं जो कि बहुत इम्पैक्ट डालता है. नेक्स्ट वो आपसे, हाँ ओके, अब नाउ उन्होंने काफ़ी देर देखने के बाद सेकंड वाला रास्ता चूज़ कर लिया. अब जब उन्होंने सेकंड वाला रास्ता चूज़ किया तो वो ये सोचते हैं कि लाइक ऑफ कोर्स अब मैंने ये डिसीजन चूज़ किया है तो बेटर क्लेम्स, मतलब बेसिकली वो होप कर रहे हैं कि अच्छा ही रास्ता चूज़ किया होगा, रिग्रेट नहीं करूँगा, पॉजिटिव रिजल्ट देगा ये रास्ता मुझे. ठीक है. बेसिकली जो डिसीजन आप लेते हो अपने लाइफ में तो आप यही तो होप कर रहे होते हो कि लाइक मैं ये डिसीजन ले रहा हूँ या ले रही हूँ ताकि मुझे एक पॉजिटिव रिजल्ट मिले. ऐसा तो सोच के लेते नहीं हो कि अगर मैंने ये डिसीजन लिया तो इसका मुझे पता है इसका इसका एंडिंग बुरा ही होगा तब भी मैं ये वाला रास्ता ले रहा हूँ. नहीं सोचते हो ना, होप करते हो, बिकॉज फ्यूचर का आपको कुछ पता नहीं है कि क्या होगा. वो जो डिसीजन आपने उस दिन लिया था या वो जो रास्ता उस दिन चूज़ किया था वही सारा इम्पैक्ट डाल रहा है, वही सब कुछ है आज. ठीक है. तो अब वो बताते हैं कि लाइक दोनों रास्ते बहुत ग्रासी हैं, लेकिन जब वो चलते जाते हैं आगे तो वो रियलाइज़ करते हैं, पहले उनको लग रहा था
कि ये वाला जो रास्ता है वो कम लोगों ने चूज़ किया, बट ऐसा नहीं है। जो ग्रासेस हैं वो इतनी नहीं मतलब फ्रेश लग रही हैं, एज इफ़ कि उस पर ज़्यादा लोग चले नहीं, बिकॉज जब आप चलते हो तो ग्रास टूट जाती है, तो लाइक फ्रेश लग रही है। अभी ऐसे कोई चला नहीं है, सुबह से इसमें कोई आया नहीं है। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले in leaves, no step had trodden black. Oh, I kept first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. Okay. अब उन्होंने एक रास्ता चूज़ कर लिया। अब जब उन्होंने एक रास्ता चूज़ किया तो उन्होंने सोचा कि लाइक वो जो दूसरा रास्ता है वो चलो मैं कभी और के लिए रख देता हूँ, कभी वापस आऊँगा तो मैं उस रास्ते को चूज़ करूँगा, इस वाले रास्ते को नहीं करूँगा, बिकॉज इसमें तो मैं अब जा ही रहा हूँ, तो आपको पता है इसका क्या होगा कैसे होगा, ठीक है। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम, लेकिन फिर वो सोचते हैं कि मैं क्या वापस आ पाऊँगा। बेसिकली जब आपके दो डिसीजंस होते हैं, एंड लेट्स से हम अपने पेरेंट्स का एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पेरेंट्स मान लो कि उन्होंने कोई डिसीजन लिया, अब वो लाइफ में वापस जाके उस डिसीजन को वापस से दूसरा डिसीजन चूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। अब आपने 11th और 12th साइंस से कंप्लीट कर लिया, अब आप सोच रहे हो कि काश मैंने कॉमर्स से कंप्लीट किया होता, बिकॉज अभी कुछ भी तो वापस आप रिवाइंड नहीं कर सकते टाइम को। तो वैसे ही वो डाउट कर रहे हैं कि क्या मैं वापस आ पाऊँगा, क्या मैं इस रास्ते को चूज़ कर पाऊँगा, बिकॉज लाइफ में आप वापस नहीं आ सकते, टाइम में आप पीछे वापस नहीं आ सकते। I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. अब वो बोलते हैं कि लाइक जब भी मैं फ्यूचर में कभी भी किसी को बता रहा हूँ कि मैंने उस टाइम पे ये रास्ता चूज़ किया था, तो वो सोचते हैं कि आज से बहुत टाइम बाद, आज से बहुत फ्यूचर में जब मैं किसी को ये चीज़ बता रहा हूँ कि लाइक मैंने ये रास्ता चूज़ किया था, रास्ता इन द सेंस मैंने ये डिसीजन लिया था, एंड फिर वो बताते हैं कि कैसे दो रोड्स थी जो डाइवर्ज थी उस फॉरेस्ट में, जो दो डिसीजंस थे लाइफ में, उनमें से उन्होंने एक चूज़ किया, एंड वो ही डिसीजन ने पूरा इम्पैक्ट डाला उनकी लाइफ में। बिकॉज आप अभी जो कर रहे हो वो आपका डिसीजन मेकिंग होता है, और अभी में भी अगर ऐसी सिचुएशन नहीं पड़ी जहाँ पे आपको एक चीज़ चूज़ करनी है तो ग्रेट, लेकिन कभी ना कभी लाइफ में एक दो, मैं ज़्यादा बार तो नहीं बोलूँगी, पर एक ना एक पॉइंट ऑफ लाइफ, एक ना एक टाइम ऐसा ज़रूर आएगा जब आपके पास दो चॉइसेस होंगी और उनमें से एक चूज़ करना बहुत क्रिटिकल हो जाएगा, ठीक है। और जब आप एक चूज़ करोगे तो आप यही सोचोगे कि आई होप ये मैंने जो डिसीजन मेकिंग किया है वो अच्छा ही रिजल्ट देगा, वो ही आपकी लाइफ का डिफरेंस बनाएगा। एक छोटी सी बात, जैसे कि अगर आज आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो अब बिकॉज यू आर थिंकिंग कि ठीक है थोड़ी देर बाद कुछ कर लूँगा, थोड़ी देर बाद पढ़ाई कर लूँगा या कर लूँगी, तो वो जो थोड़ी देर बाद है वो जब फ्यूचर में आप देखोगे एंड आप सोचोगे, अगर वो डिसीजन वही चलता रहा, अपने टाइम वेस्ट करते रहे, तो अब आप सोचोगे कि नहीं, मुझे उस टाइम पे पढ़ लेना चाहिए था या उस टाइम पे कुछ काम कर लेना चाहिए था, ताकि आज मेरी लाइफ ऐसी नहीं होती। अगर आज आप अच्छे से पढ़ रहे हो, आप बहुत मेहनत कर रहे हो, आपके फ्रेंड्स बहुत एंजॉय कर रहे हैं, तो जब आप पीछे मुड़ के देखोगे और आप सोचोगे कि मैंने जो चीज़ उस टाइम पे चूज़ की, रैदर देन हैविंग फन और रैदर देन कुछ भी वेस्ट करने टाइम से, कि मैंने इन्वेस्ट किया अपने टाइम पे और आज मैं जो हूँ वो उस डिसीजन की वजह से। तो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस पोएम विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट पोएम, एंड बहुत कुछ सिखाती है आपको लाइफ के बारे में। दैट इज़ इट। थैंक यू, बाय बाय।